हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम रीट लेवल फर्स्ट का जो 2012 का पेपर है उसको सोल्व करेंगे। मैं आपको इसके 60% है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के अंदर गुजराती के वो हल करेंगे, और आप भी साथ में वीडियो पॉज करके चेक करते रहना आपके कितने सही होते हैं नहीं होते हैं। किसी प्रश्न में कोई आपको डाउट हो या कहीं कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो आप उसका कमेंट कर देना, यथासंभव मैं उसका जवाब दूंगा जो मेरे को आता होगा, ठीक है। और बाकी आप कोशिश करते रहें कि जो शब्द आपको पेपर में समझ नहीं आते उस शब्दों के अर्थ जानने की ज़रूर कोशिश करें। बस यही है जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। બાળકના ભાષા વિકાસમાં નીચેનામાંથી કયો પરિબળ સૌથી વધુ અગત્યનો भाग बने से। मतलब बच्चे के भाषा का विकास करने के लिए सबसे उपयोगी तत्व इसमें से कौन सा है। वातावरण, समाचार पत्र, उम्र या शरीर के बंधन। तो अपने को पता है कि इसके अंदर सबसे उपयोगी तत्व है वातावरण। वातावरण होती है वही भाषा का सबसे उपयोगी। अगर आपको वातावरण मिलेगा इंग्लिश का तो सीखेंगे इंग्लिश, मिलेगा हिंदी का तो सीखेंगे इंग्लिश हिंदी, और गुजराती का मिलेगा तो गुजराती सीखेंगे, राजस्थानी मिलेगा राजस्थानी सीखेंगे। जिस भी भाषा का आपको वातावरण मिलेगा वैसा आप सीखेंगे। वो वहाँ पर आपको अगर वातावरण मिल रहा है तो आपको किसी प्रकार की उसकी कोचिंग पढ़ने की, ट्यूशन करने की जरूरत नहीं, वो तो आप बिना इसके ही सीख जाएंगे जो वातावरण है वो। નીચેનામાંથી कई बाबत पाठ आयोजन हेतु दर्शावती नहीं। मतलब जो पाठ योजना बनाते हैं उसमें ये चार चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी है जो उस पाठ योजना का हेतु, मतलब पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है। पाठ योजना जो अपन बीएड में बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ध्येय हासिल करवा, मतलब कि अपने को उसके जो उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति करनी। समय सार पाठ पूरा करो, समय के अंदर ही पाठ को पूरा करना। परीक्षा में વધુ गुण मेलवा, मतलब परीक्षा के अंदर ज़्यादा अंक हासिल करना। या शैक्षिक साधनों नो योग्य उपयोग करो, जो शैक्षिक साधन है उसका योग्य उपयोग करना। तो इसका अंदर जो उद्देश्य नहीं है वो है परीक्षा में વધુ गुण मेलवा, ज़्यादा अंक लाना उसका उद्देश्य नहीं होता। पाठ योजना का उद्देश्य होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है वो सीखा जाता है। और आगे है 33, कापा नोंद कया समय लखवी વધુ योग्य गणाय છે। कापा नोंद का मतलब होता है का होता है काला पाटिया, का काला और पा का पाटिया। मतलब काला पाटिया मतलब ब्लैक बोर्ड कार्य किस समय करना चाहिए। काला पाटिया नोंद कया समय लखवी વધુ योग्य गणाय છે, ठीक है। तो मतलब ब्लैक बोर्ड पर कार्य किस समय लिखना सबसे उपयोगी होता है, ठीक है। कौन कौन से समय दिया हुआ है। मुद्दानी चर्चा पहला, जब आप कोई भी टॉपिक, मुद्दा मतलब टॉपिक पढ़ाएंगे उससे पहले लिख देना चाहिए। मुद्दानी चर्चा पछी, पहले टॉपिक पढ़ा दो उसके बाद में। या मुद्दानी चर्चा करता करता, मुद्दा की चर्चा मतलब पाठ पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ लिखते चलो बोर्ड पर। और शिक्षक इच्छा तैयार, या फिर जब टीचर की इच्छा होगी तब। तो इसका उत्तर होगा कि मुद्दानी चर्चा करता करता। अर्थात आप जब पढ़ाते हो तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ की पॉइंट या जो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर नोट करते चलना चाहिए, जिसके विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रहे कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिए है और इस टॉपिक में से ये चीज़ें मुख्य है। शिक्षक के वर्गखंड में प्रवेशी सौ पहला शू करवो चाहिए। वर्गखंड का अर्थ है कि कक्षा के अंदर, ठीक है। तो शिक्षक को कक्षा में प्रवेश लेने से पहले क्या करना चाहिए। जे पाठ सीखवानो होय तेनु नाम आपो, जो बच्चों को पढ़ाना है उस पाठ का नाम देना चाहिए। या तूफान करता विद्यार्थियों ने वर्ग बाहर काढ़ी मुकवा चाहिए, या एकदम तूफान मतलब अग्रेसिव होकर बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। विद्यार्थियों ने हंसावा જોઈએ, यानी बच्चों को हंसाना चाहिए। या फिर विद्यार्थियों ने जे सीखवानो छे ते माटे तैयार करवा, या बच्चों को जो सिखाना है उसके लिए तैयार करना। तो इसका ऑप्शन होगा डी, विद्यार्थियों को जो सिखाना है उसके लिए तैयार करवा चाहिए। शिक्षके पूछेला प्रश्नों जवाब विद्यार्थी न आपी सके त्यारे शिक्षके शू करवो જોઈએ। मतलब जो टीचर जो पूछता है उसका प्रश्न का जवाब अगर बच्चा नहीं दे पाता है तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को शिक्षक के जवाब आपी देवो જોઈએ, टीचर को जवाब दे देना चाहिए। विद्यार्थियों ने जवाब वारंवार लखवा आपो चाहिए, बच्चों को बार बार जवाब बता करके आपको बार बार लिखो, मतलब आप रट लो, तो ये रटाफिकेशन है। और पूरक प्रश्नों पूछीने विद्यार्थी पाछे ज जवाब कढ़ावो જોઈએ, या फिर पूरक प्रश्न पूछ के उसके इर्द गिर्द के प्रश्न पूछते पूछते फिर उस पॉइंट पर आना कि घूम घूम के सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना, वो वाली बात है। फिर उस प्रश्न पर आना। या वाली ने जान करवी, वाली मतलब होते उसके परिजन या माता पिता या संरक्षक जो भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूरक प्रश्नों पूछीने विद्यार्थी पासे ज जवाब कढ़ावा જોઈએ। ये गद्यांश से आप पढ़ लेना। इस गद्यांश के आधार पर ये 5 सवालों के जवाब देना है। गद्यांशना प्रथम वाक्य में वपराયેલ शब्द मर्यादाનો अर्थ शू था। इसके अंदर शब्द प्रयोग हुआ है मर्यादा। तो मर्यादा का अर्थ क्या होता है। सच्चाई, नुकसान, सफलता या नबड़ाई। तो यहाँ जो मर्यादा है उसका
मर्यादा है, मर्यादा का अर्थ आपका हो जाएगा इसके अंदर नबड़ाई। नबड़ाई का मतलब क्या, आपकी कमजोरी। किसी चीज़ की कुछ मर्यादाएं होती है ना, कि आप अपनी मर्यादाओं के अंदर, मर्यादा मतलब हद, हद मतलब उसकी कमजोरी है, ये इस मर्यादा से आगे वो नहीं बढ़ सकता। तो यह मर्यादा का अर्थ है नबड़ाई। પોતાની બહેરી પત્ની માટે સર્વણયંત્ર શોધવાનો અલેક્ઝેન્ડર ग्राहम बेले खूब प्रयत्न કર્યો હતો। वाक्यમાં समासिक पद कयो છે? ये जो वाक्य दिया हुआ है इसके अंदर समासिक पद मतलब समास पद कौन सा आया है, ठीक है। तो इसके अंदर है बहेरी, श्रवण यंत्र, अलेक्जेंडर और खूब। तो इसके अंदर जो श्रवण यंत्र है, सुनने का यंत्र, ठीक है, तो वो क्या है, समासिक पद है। તેઓ શ્રવણ યંત્ર ન શોધી શક્યા માં કયા પ્રકારનો સર્વનામ ઉપયોગ થયો છે? તેઓ શ્રવણ યંત્ર ન શોધી શક્યામાં કયા પ્રકારના સર્વનામનો ઉપયોગ થયો છે? तो તેઓ ये क्या है, सर्वनाम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो તેઓ है ना अन्य पुरुष, अन्य पुरुष है तो ये कौन सा होगा, तीसरा। तो તેઓ किसके लिए प्रयोग हुआ है, ग्राहम बेल के लिए, ठीक है। करेलो फोकट जतो नहीं माँ, फोकट नो विरोधी शब्द मतलब विलोम शब्द। फोकट का विलोम शब्द क्या होगा, व्यर्थ, उपयोगी, नकामो के कायदो। तो इसका अर्थ होगा जो फोकट है वो उपयोगी, इसका विलोम शब्द होगा उपयोगी। તેઓને જ जगत सलाम भरे छे वाक्य में प्रत्यय कयो छे? तो ये समाल नहीं है, यहाँ पर सलाम टाइप होना था, मिस्टेक से प्रिंट मिस्टेक है, हो गया है। तो इसका उत्तर है તેઓને જ जगत सलाम भरे छे वाक्य में प्रत्यय कयो छे? तो इसके अंदर प्रत्यय है ना, वो ने प्रत्यय है, ने, ठीक है। किसको, ने प्रत्यय है, उसको सलाम भरता है जगत। मूल्यांकनना अंते नीचेनामांथी कई बाबत चकासणी न थाय? मूल्यांकनना अंते नीचेनामांथी कई बाबतनी चकासणी न थाय? अगर मूल्यांकन मतलब कसौटी, परीक्षण या परीक्षा होती है तो किस बात की मतलब चेकिंग उसमें, परीक्षण में चकासणी मतलब परीक्षण नहीं होता है। शिक्षक की कुशलता, अगर पेपर बनाते हैं तो शिक्षक की कुशलता तो सीधी सी बात है, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता, वैधता और उपयोगिता होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ त्रुटि है तो शिक्षक की तो उसमें कसौटी चकासणी हो रही है। शैक्षिक साधनों का उपयोग और विषय वस्तु की कठिनता मूल्य, विषय वस्तु की कठिनता जरूरी है, जिस अकॉर्डिंग दूसरे का बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, 10वीं का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, कंपटीशन का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। तो विषय वस्तु तो होना ही चाहिए। विद्यार्थी में रहती उपण, विद्यार्थी के अंदर खुद के जो गुण होते हैं वो तो उसके अंदर उसके तो जांच होती ही है। अगर किसी की बुद्धि कमजोर है तो वो समझ नहीं पाएगा कि पूछ क्या रहा। तो इसके अंदर शैक्षिक साधनों का उपयोग, तो वहाँ पर किसी प्रकार के शैक्षिक साधनों का उपयोग नहीं होता, किसके अंदर, पेपर के अंदर। कसौटी रचना रचता होना चाहिए। कसौटी रचना वक्ते कई बाबतनी काळजी सौथी वधु लेशो? अगर आप किसी प्रकार का परीक्षण बना रहा हो तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा कसौटी की विश्वसनीयता होनी चाहिए, कसौटी की लंबाई होनी चाहिए, कसौटी में अघरा प्रश्न होना चाहिए, या विद्यार्थी की उम्र होनी चाहिए। तो इसमें से सबसे उपयोगी क्या, अगर आपको पेपर बनाने के लिए दिया जाए, अगर आप विद्यार्थी की उम्र का ध्यान रखोगे तो ठीक है, उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किसी की मंद बुद्धि, किसी की कमजोर है, अलग अलग बुद्धि के होते तो एक बार सामान्य पेपर बनता है तो उसमें कोई दिक्कत होती। कसौटी की लंबाई, अगर आप कसौटी की लंबाई, विद्यार्थी की उम्र को ध्यान नहीं रखोगे, छोटी उम्र का बच्चा है उसको आप बड़े सवाल दोगे, या बड़ी उम्र का बच्चा है उसको छोटे सवाल दोगे, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर, ठीक। अगर आप आर्ट्स का बच्चा है तो उसको आप फिजिक्स के जो समीकरण है वो दोगे तो भी नहीं हल कर पाएगा। और देखो कसौटी ने लंबाई अगर बड़ा सा पैराग्राफ है तो अगर बच्चा 10 लाइन का पहली लाइन भूल जाएगा, 10वीं लाइन तक पहुंचेगा तो वो उसके समझ में नहीं आएगा, तो कसौटी की लंबाई भी नहीं है। कसौटी में अघरा प्रश्नों, अगर इतने डिफ़िकल्ट वर्ड आप उसके अंदर डाल दोगे कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करोगे, उसको भाषा को तोड़ने मरने की कोशिश करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। और कसौटी की विश्वसनीयता मतलब विश्वसनीयता होनी चाहिए, कसौटी की विश्वसनीयता और वैधता दोनों एकदम प्रमुख तत्व है किसके, परीक्षण के, ठीक है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि अगर आप उसको एक बार चेक करोगे तो भी उतने उत्तर आएंगे और 10 बार चेक करोगे तो भी उतने उत्तर आएंगे, नंबर आएंगे, तो वो हो गया विश्वसनीय, ठीक है। तो इसका होगा कसौटी की विश्वसनीयता। विद्यार्थीનું लिखित भाषा कौशल माणवा कया प्रकारना प्रश्नों વધુ उपयोगी है? अगर किसी विद्यार्थी का लिखित भाषा कौशल चेक करना है तो उसके लिए सबसे उपयोगी है कि किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएं लिखित में। तो निबंध, अनात्मलक्ष्मी, आत्मलक्ष्मी या टूंक जवाबी। अगर लेखन कौशल चेक करना है, अगर आप टूंक जवाबी दोगे तो क्या है, मान लो भारत का प्रधानमंत्री कौन है पूछ लिया तो सीधी सी बात है, अब चाहे वो लिखित किसी की कितनी अच्छी है और वो कमज़ोर है चाहे अच्छा, उसको सीधा से एक ही जवाब लिखना और उसने लिख देगा जो भी नाम है प्रधानमंत्री। अनात्मलक्ष्मी और आत्मलक्ष्मी समय खुद के अकॉर्डिंग लिखेगा, अनात्मलक्ष्मी दूसरों के अकॉर्डिंग लिख देगा। लेकिन निबंधात्मक है वो एकदम बहुत ही, निबंध सबसे, अगर साहित्य के अंदर लिखना सबसे कठिन है तो सबसे कठिन लिखना है निबंध जिसका अच्छा लेखन होता है तो वो लेखक अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए विद्यार्थी की लिखित कसौटी कौशल चेक करने के लिए निबंध लिखवाना उपयोगी होगा।
वाचन कौशल माटे नीचेनामांथी कयो आधार मददरूपी नहीं था। वाचन मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। वाचन कौशल माणवा माटे नीचेनामांथी कयो आधार मददरूपी नहीं थे। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कौन सी चीज़ उसके लिए उपयोग नहीं होगी। तो एक तो झड़प मतलब स्पीड, सुश्रव्यता, अच्छा सा श्रवण होना चाहिए, शरीर નું हलन चलन मतलब शरीर के हाव भाव या आरोह अवरोह। तो इसके अंदर जो होगा शरीर નું हलन चलन, हलन चलन के अंदर पढ़ने से उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मदद रूपी शरीर का हिलना उसके लिए मदद नहीं करता ना। सुश्रव्यता मतलब अच्छी तरीके से सुनेगा तो अगर अच्छे से वर्ड सुना होगा तो अच्छे से पढ़ पाएगा, उसमें हेल्प करता है। आरोह और उतार चढ़ाव वाचन के अंदर होना चाहिए और झड़प मतलब स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये है शरीर નું हलन चलन किसी प्रकार के वाचन कौशल में प्रयोग नहीं होता है। નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ પાઠ્યપુસ્તકનું બાહ્ય લક્ષણ નથી। बाह्य मतलब पाठ्य पुस्तक होते हैं उसके बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण, दो लक्षण होते हैं। तो बाह्य लक्षण कौन सा नहीं, कीमत, कीमत कहाँ होती है, कीमत बाहर लिखी होती है पुस्तक के, ठीक है, पुस्तक के बाहर की कीमत लिखी होती है। मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ भी बाहर होता है। बांधनी मतलब बाइंडिंग वगैरह उसका जो किया वो भी बाहर से होता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का वो उसके अंदर की चीज़ है कि आपको क्या पढ़ना है उसमें से, तो ये बाह्य लक्षण नहीं है, आंतरिक लक्षण है, ठीक है। आप ये गद्यांश पढ़ लेना और 46 से 50 तक के क्वेश्चनों के जवाब दे देते हैं इस गद्यांश के अकॉर्डिंग। रोक के वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। નીચેનામાંથી કયો શબ્દ एक वचन से, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें एक वचन कौन सा है, प्रयत्नो बहुवचन हो गया, लोको बहुवचन हो गया, तमे, तमे भी बहुवचन हो गया, सफल गाथा, सफल गाथा मतलब अच्छी गाथा, तो एक ही हुआ, ये एक वचन है, ठीक है। तमे वैसे एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है, लेकिन एक्चुअली आदर सूचक है तो बहुवचन में भी आ सकता है। अगर सफल गाथा नहीं होगा, अगर यहाँ पर कोई दूसरा शब्द होता तो अपन तमे को भी मतलब मान सकते थे, ठीक है। લોકો સફળતાને જુએ છે, વાક્યમાં કયા કાળનો ઉપયોગ થયો છે। लोग होते हैं वो सफलता को देखते, इसमें से कौन से काल का प्रयोग हुआ है। जो है छः मतलब होता है वर्तमान, तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य या आंशिक भविष्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। व्यक्ति शब्दનું लिंग कयो છે, व्यक्ति शब्दનું लिंग कयो છે। व्यक्ति है उसके अंदर लिंग कौन सा है, तो इसके अंदर है व्यक्ति शब्दનું लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। गुजराती के अंदर एकमात्र टॉपिक जहाँ गलत होने की प्रश्न संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो है लिंग। लिंग का टॉपिक ऐसा है कि जल्दी से समझ नहीं आता और अपन हिंदी के अकॉर्डिंग इसको नहीं कर सकते। इसका रूल, शॉर्ट ट्रिक वगैरह आप जो भी याद करना चाहे कर लेना। एक लिंग और दूसरा जो है वाक्य और वाक्य के प्रकार, पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बता रहा, ये दो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। यहाँ से आपके सवाल गलत होने की संभावना 99% है, ठीक है। जो अपन सोचते हैं वो इसमें होता नहीं और जो नहीं सोचते वही होता है, तो ये आप ध्यान रखना। बस दो ही टॉपिक, बाकी कोई टॉपिक आपको लगभग पढ़ने की जरूरत नहीं, हिंदी बेस पे सारे के सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। 49 મને અડધો દિવસ કામ કરવું ગમે છે, વાક્યનો ભવિષ્યકાળ में फेरવો। मेरे को आधा दिन काम करना अच्छा लगता है, गमे से मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो वाक्य ने भविष्य काल में फेरवो मतलब 6 वर्तमान में है तो उसको भविष्य काल में डालना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसको मने अर्धो दिवस काम करवू गमसे, भविष्य गमसे। मने अर्धो दिवस काम करवू गमतू, ये तो भूतकाल हो गया। मने अर्धो दिवस काम करवू गमतू हतू, ये भी भूतकाल हो गया। मने अर्धो दिवस काम करवू हतू, हतू और ये वर्तमान काल में हो गया। मने अर्धो दिवस काम करवू गमसे, गमसे मतलब आगे होगा, अच्छा लगेगा, तो ये भविष्य काल में हो गया, ठीक है। प्रमाणिक, प्रामाणिक शब्दનો अर्थ નીચેનામાંથી કયો સાચો નથી। 4 है, इसमें से एक सच्चा नहीं है। प्रामाणिक मतलब विश्वासपात्र, प्रमाणभूत, ईमानदार और श्रद्धालु, तो इसका श्रद्धालु नहीं होगा, बाकी 3 प्रामाणिक के प्रवाच्य शब्द है। નીચેનામાંથી कई रचना पूर्ण वाक्य છે। इन रचनाओं में से पूर्ण वाक्य कौन सी, हा, बा, हसी पड़ी, कसरतमांथी मुक्ति, कसरतमांथी मुक्ति, પડખેજ શંકરનું મંદિર, ભણવામાં રમેશ અવ્વાળ, ठीक है। तो નીચેનામાંથી कई रचना पूर्ण वाक्य છે, तो पूर्ण वाक्य છે यहाँ पर है कि बा हंसी पड़ी, बा हंसी पड़ी, ठीक है। तो ये इसके अंदर बा हंसी पड़ी है, इसके अंदर ये पूर्ण वाक्य है। कसरतमांथी मुक्ति मतलब इसमें अर्थ नहीं आ रहा है। भणवामां रमेश अव्वल, इसमें भी पूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है। પડખેજ શંકરનું મંદિર, पूर्ण अर्थ नहीं, लेकिन बा हंसी पड़ी वाक्य पूर्ण हुआ, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। हूँ खोटो बोलतो नहीं, वाक्यનો हकार बनाओ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, खोटो मतलब होता है झूठ। मैं हूँ खोटो बोलतो नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हकार, ये हकार है लेकिन इसको नकार मतलब नेगेटिव हकार बनाओ, ठीक है। अभी जो नेगेटिव है खोटो बोलतो नहीं,
तो अगर आपको इसको नेगेटिव है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसको हूँ साचो बोलूँ छूँ, ठीक है। झूठ नहीं बोलता इसका मतलब क्या हुआ, मैं सच बोलता हूँ, साचो बोलूँ छूँ। આવતીકાલે દિવાળી છે અને પ્રશ્ન વાક્યમાં ફેરવો। આવતીકાલે દિવાળી છે मतलब आने वाले समय में, आने वाले दिन दीपावली है, तो उसको प्रश्न वाक्य में ट्रांसफ़र करना। तो इसको आप सिर्फ આવતીકાલે દિવાળી નથી, શું આવતીકાલે દિવાળી છે, આવતીકાલે દિવાળી છે, વાહ આવતીકાલે દિવાળી છે, તો આવતીકાલે દિવાળી છે, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। નાની વાતનું મોટું સ્વરૂપ આપવું अर्थ નીચેનામાંથી કયા રૂઢિય પ્રયોગમાં વ્યક્ત થતો નથી। નાની વાતનું મોટું સ્વરૂપ આપો, नानी बातનું મોટું સ્વરૂપ આપવાનો किस में प्रयोग नहीं हो रहा है। तो राईનો पर्वत करो मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, मतलब नानी बातનું મોટું स्वरूप, इसका तो यही है। राई मतलब होता है सरसों का दाना होता है ना, उसको राई को पर्वत, सरसों के दाने को पर्वत बना देना, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर। रजनु गज करवो, रज मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी का कण होता है, उसका गज मतलब हाथी का जितना, उसको बढ़ा चढ़ाकर रजनु गज करवो। कागनु वाघ करवो। और चीथरा फाड़वा, चीथरा फाड़वा इसका मतलब कोई वो इसके साथ तुक नहीं बैठ रहा है, तो इसका है चीथरा फाड़वा। चीथरा होता है फटे पुराने कपड़े होते हैं उसको और फाड़ना, ठीक है। નીચેનામાંથી કઈ રચના કહેવત નથી, इसमें से कहेवत कौन सी नहीं है, मतलब मुहावरा और लोकोक्ति है, तो इसमें से लोकोक्ति कौन सी नहीं है। पहलो सुख ते जाते नर्या, बांधी मुट्ठी लाखनी, संप त्या जंप, दुकाल में अधिक मास। तो इसका आप देख लो उत्तर क्या है, दुकाल में अधिक मास, ठीक है। शिक्षके केवा शैक्षिक साधनों का उपयोग करवो જોઈએ, शिक्षक होता है उसको कैसे शैक्षिक साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि मोटा हो, जो शैक्षिक साधन बड़े होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, आनंददायी होने चाहिए और हेतुपूर्ण कर सके तेवा होने चाहिए। मोटू होय, रंगीन होय, आनंददायी होय कि हेतुपूर्ण कर सके तेवो होय। तो इसके अंदर है कि जो अपने उद्देश्य है, हेतु है, उसको पूरा करना चाहिए। रंगीन और डेकोरेशन नहीं करनी, यहाँ पर अपने को जो अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, ठीक है। 57 નીચેનામાંથી કયો કૌશલ પ્રામાણિક અને અર્થગ્રહાત્મક છે। નીચેનામાંથી કયો કૌશલ प्राथमिक અને अर्थग्रहात्मक છે। इसके अंदर आप देखो कि प्राथमिक और अर्थग्रहण, श्रवण, कथन, वाचन के लेखन। तो इसके अंदर आपका जो प्राथमिक मतलब होता है फर्स्ट, जिससे अर्थ ग्रहण होता है, तो अपन सुनकर, प्राथमिक अपन है वो सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। लेखन, कथन, वाचन ये बाद के हैं, लेकिन प्रथम कौन सा है, श्रवण है। मूक वाचन वक्ते होठ फड़फड़ावीने वाँचवी शू थाय। मूक वाचन वक्ते होठ फड़फड़ावीने वाँचीए तो शू थाय। अगर अपन मूक वाचन करें लेकिन होठ मतलब फड़फड़ फड़फड़ फड़ आवाज़ आती ना, तो कुछ पढ़ते हैं जैसे बच्चे फुसफुस 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 करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि जो पढ़ने की स्पीड है ना वो कम हो जाती है। आत्मविश्वास घटे છે, अर्थग्रहण घटे છે, दृष्टिफलक घटे છે या वाचन की झड़प घटे। वाचन की झड़प मतलब स्पीड होती है वो कम हो जाती है। अगर अपन एक मन में पढ़ते तो आँखों से पढ़ते तो होठों को हिलाना नहीं पड़ता तो स्पीड रहती है। अगर होठों को हिलाने लग जाते हैं तो उसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वाचन की झड़प घटे। अशुद्ध उच्चारण दूर करवा माटे नीचेनामांथी कयो उपाय खोटो छे। अशुद्ध उच्चारण दूर करने के लिए कौन सा उपाय खोटो से मतलब गलत कौन सा है। इसमें शारीरिक खामी दूर करवी, शब्द भंडोल समृद्ध, शब्द भंडोल मतलब जो शब्द शक्ति है वो उसको समृद्ध बनावा, योग्य उच्चारण संभळावा, शब्द पर आंगली मूकीने वाँचो। तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है उसका शब्द पर आंगली राखीने वाँचो को कोई मतलब नहीं है, बाकी सब चीज़ें आपको शुद्ध उच्चारण में मदद करती हैं, ठीक है। નીચેનામાંથી कई बाबत लेखन कौशल माटे आधार स्तंभ नहीं। लेखन कौशल के लिए इसमें से कौन सी आधार स्तंभ नहीं है। हांसियो, हांसियो किसको कहते, जो लिखते हैं उसके ऊपर लाइन खींचते उसको हांसियो, जो शिरोरेखा। शब्द भंडोल मतलब शब्दकोश, या अपन कहते हैं कि शब्द शक्ति है, अपने पास शब्दों की कैपेसिटी है, अपने को कितने वर्ड याद है, वर्ड पावर बोलते हैं आपको। सार लेखन और परिच्छेद। तो નીચેનામાંથી कई बाबत लेखन कौशल माटे आधार स्तंभ नहीं, तो इसके अंदर सार लेखन है वो आधार स्तंभ नहीं है। ये हो गए लैंग्वेज फर्स्ट के 60 क्वेश्चन। अब लैंग्वेज सेकंड के, इसका ये उल्टा है, आप इसको घुमा लेंगे। નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના પ્રશ્નો વસ્તુલક્ષી નથી। 61 नंबर सवाल है, ये भाषा सेकंड है, गुजराती का ही सवाल है। और નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના પ્રશ્નો વસ્તુલક્ષી નથી, तो इसके अंदर वस्तुलक्षी कौन से नहीं है। टूंक जवाबी,
खाली जगह पूर्व जोड़का गोठो या खरा खोटा विधान जनाओ। नीचेनामांथी वस्तुलक्षी, वस्तुलक्षी किसको कहते हैं? वस्तुलक्षी कहते हैं ऑब्जेक्टिव को। इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन से नहीं है? तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो है जो ये जो टूक जवाबी है ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। टूक जवाबी के अंदर होता है कि आपको इसके अंदर आपके छोटे से जवाब, छोटे छोटे जवाब लिखने। तो टूक जवाब मतलब शॉर्ट आंसर उसको कहते हैं। खाली जगह पूर्व मतलब रिक्तस्थान की पूर्ति करते हैं, तो वो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, क्योंकि उसके अंदर दूसरा उत्तर आप नहीं लिख सकते। जोड़ का गोठो मतलब जो उसके आमने सामने उत्तर लिखते हैं, फिर उसका ए का बी, ए का सी, ऐसा बी का सी, ऐसा जोड़ने मतलब उसके सामने सामने वाले सम्मिलित किए जाते हैं, वो जोड़ का गोठो। और खरा खोटा हाँ या ना में उत्तर लिखो। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव हो गए। वस्तुलक्षी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ। तो इसमें जो टूक जवाब है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। નીચેનામાંથી કઈ બાબતનું સતત મૂલ્યાંકન કરી શકાય? સતત મૂલ્યાંકન मतलब लगातार कंटिन्यू मूल्यांकन किस बाबत का किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका वर्गखंड सीखवा हो त्यारे प्रश्नों पूछवा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, નીચેનામાંથી કઈ બાબતનું સતત મૂલ્યાંકન કરી શકાય? દર અઠવાડિયે પરીક્ષા લેવી, સત્રના અંતે પરીક્ષા લેવી, વાર્ષિક परीक्षा या वर्गखंड में सीखवता हो त्यारे प्रश्नों पूछवा। तो कंटिन्यू सतत मूल्यांकन कौन सा? सतत मूल्यांकन है कि जब आप पढ़ा रहे हो तब साथ साथ में आप प्रश्न पूछते रहो, तो बच्चे को रिकॉल भी चीज़ें होती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। और बच्चा उसमें क्या है कि जब अंत्य क्रिया होती रहेगी तो बच्चे को चीज़ें याद होगी, बच्चे का ध्यान पूरी तरफ टीचर की तरफ केंद्रित होगा। जे रचना में बनेली हकीकत के घटना ने सत्य रूपे रजू करवामां आवे छे तेने शुं कहेवाय? उसको रचना को क्या कहेंगे? जैसे निबंध, विचार विस्तार, अहिलवाल या लेखन। ये अहिलवाल का पिछले पेपर में प्रश्न आया हुआ है। जे रचना बनेली हकीकत की घटना ने सत्य रूपे रजू करो, जिस हिसाब से बनी उसी हिसाब से उसको रजू करेंगे, मतलब उसको रूप देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? अहिलवाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अहिलवाल। पत्र में लखनारनुं सरनामું सामान्य रीते क्या लखवामां आवे छे? जो मतलब पत्र लिखते हैं उसमें से पत्र को जो लिखने वाला होता है तो उसका एड्रेस कहाँ पर लिखा जाता है? तो पत्र में ऊपर की तरफ जमणी बाजू, जमणी मतलब राइट हैंड पर ऊपर की तरफ। प्रश्न पत्र केवो होवो जोईए? सरल, कठिन, सरल, हेतुपूर्ण या टूंक। प्रश्न पत्र मतलब जो अपन परीक्षण बनाते, पेपर बनाते, वो कैसा होना चाहिए? तो पेपर होना चाहिए उद्देश्य पूर्ति वाला। कैसा होना चाहिए? उद्देश्य पूर्ति वाला होना चाहिए। हेतुपूर्ण, हेतु मतलब उद्देश्य होता है। टूंकू मतलब शॉर्टकट होता है। कठिन मतलब कठिन है, और सरल ये तो दोनों एक ही बात है, आप समझ रहे होंगे। नीचेनामांथी कयो साधन दृश्य श्रव्य साधन है? 66 दृश्य श्रव्य साधन है। इनमें से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं, और श्रव्य मतलब सुन सकते हैं, लेकिन इसमें अंदर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये भिंत पत्र, फिल्म स्ट्रिप, ऑडियोस्कोप या टेलीविजन। भिंत पत्र मतलब दीवार के ऊपर जो बोर्ड के ऊपर अपन चिपकाते हैं, कार्डबोर्ड कुछ भी मान लो, उसको भिंत पत्र है। भिंत के ऊपर मतलब भिंत का मतलब होता है दीवार, दीवार के ऊपर जो भी लगाया जाता है बोर्ड के अंदर, वो सब क्या होगा? भिंत पत्र के अंदर। फिल्म स्ट्रिक, फिल्म स्ट्रिक मतलब फिल्म की जो स्टोरी चलती है वो मतलब फोटो जो चलते हैं मूक, वो होते फिल्म स्ट्रिप, रील टाइप रील। और ऑडियो स्कोप मतलब जो रेडियो वगैरह में अपन सुनते ऑडियो है, तो इस नाम से दिख रहा है कि सिर्फ इसमें ऑडियो ही, लेकिन टेलीविजन में क्या ऑडियो और वीडियो दोनों है, मतलब श्रव्य और दृश्य दोनों है। ठीक है। शाला में समाचार पत्रों में आवता लेख विद्यार्थी सुधी पहोंचाडवा शेनो उपयोग करशो? शाला में आवता समाचार पत्रों में आवता लेख विद्यार्थी सुधी पहोंचाडवामां शेनो उपयोग करशो? तो जो समाचार पत्रों के अंदर जो लेख आते हैं उसको अगर अपन बच्चों तक पहुंचाना चाहे तो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे? कालो पाटियों, पीछे आया था ये ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड और बुलेटिन बोर्ड या टेप रिकॉर्डर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड के ऊपर अपन वो जो लेख होते हैं वो चस्पा कर देंगे, तो बच्चे उसको देखते रहेंगे। ठीक है।